खानी से और मनुष्य खानी में आए हुए प्राणी के क्या लक्षण है, या मनुष्य खानी से अन्न खाने में जाने वाले प्राणियों के क्या लक्षण है। बहुत सुंदर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अत्यंत कोपह कटुका च वाणी, दरिद्रता चा स्वजने सुबैरम, नीच प्रसंगे कुलहीन सेवा, चिन्ना निदेहे नरक स्थिता नाम। नरक कहते हैं दुख वाली खानी, पशु आदि ये सब दुख ही वाली खानी। तो यहाँ कहाँ सुख, दुख ही तो है। और नरक कहते दुख, और नरक कहते गंदा, नरक भरा है, ये दुख भोग रहा, नरक भोग रहा है, इसलिए उन्होंने नरक शब्द का प्रयोग किया है। तो ये नीची खानी से और मनुष्य खानी में आए हुए प्राणी के क्या लक्षण है। जैसे दूध और तेल और घी के बर्तन को आप खाली कर लो, और खाली करने के बाद उन बर्तनों को सूंघिए तो भला, पूर्व दूध तेल और घी की दुर्गंध सुगंध आती है। और यदि गर्म पानी से निरमा डाल करके अच्छे धो दो तो सुगंध दुर्गंध समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से हम अन्न खाने से आए हैं, और वे अन्न खाने के लक्षण मनुष्य में हैं अभी, तो भी वे अन्न खाने के लक्षणों से जिंदगी जी रहे हैं। कहाँ आदमी के लक्षण से जिंदगी जी रहे हैं। सुगंध है दुर्गंध। ये कह रहा आदमी इतना श्रेष्ठ प्राणी, बड़े भाग मानुष तन पावा, पर आदमी इतना काम कर रहा कि पशु से भी गया बीता, पर बड़े भाग, अरे उनका बड़े भाग से पाया है, पर बड़े भाग का काम थोड़े कर रहा। पाए हैं, पुरुषार्थ नहीं कर रहे। हम बड़े भाग से मनुष्य शरीर पा लिए हैं, पर पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, वो पशुओं के संस्कार से जिंदगी जी रहे हैं। तो अत्यंत कोपा, थोड़ी सी बात में क्रोध हो जाना, भड़क जाना जरा से, ये आदमी के लक्षण नहीं। ये किसके? ये हैं सर्प आदि तामसी प्राणी के लक्षण, आदमी के लक्षण नहीं। अत्यंत, कितने लोग थोड़ी सी बात में झनझना जाते हैं, जरा से में नाक फनफनाने लगती है एकदम से। देखिए जब क्रोध आता तो पहले नाक में आता, आंख में आता, और कैसे आता जरा बता देता हूं। सबसे पहले क्रोध आता है हृदय में, मेरी बात क्यों नहीं चली, मेरे अनुसार क्यों नहीं हुआ, मैं कम हूं क्या, भाव बन गए। फिर आता है क्रोध कहां, मस्तिष्क में, तो मस्तिष्क भनभनाने लगता और विचार खो जाता। फिर क्रोध आता आंख में, तो लाल लाल आंख करते हो, आंख दिखाते हो, और ये बहनें कमजोर होती हैं तो बेचारा रोना शुरू कर देती है। बच्चे हैं वो भी रोना शुरू कर देते हैं, आंसू बहाना शुरू कर, तो आंख में आ गया। फिर क्रोध आया मुंह में, तो अंड मंड पकना शुरू हो गया। फिर क्रोध आया हाथ पैर में, तो मारना तोड़ना पीटना या फांसी लगा के मर जाना। इसी प्रकार से ये कैसे आते, ये सूचना देके आते, ऐसे थोड़ी आ जाते। पहले आता हृदय में भाव, फिर मस्तिष्क में विचार, फिर आंख में विकार, फिर मुंह में चेहरे पे बदलता है, फिर भाषा बदलती है। इसीलिए कहा जाता कि ये संस्कार आदमी के नहीं है। आदमी का हृदय पवित्र होता है, आदमी का मस्तिष्क पवित्र होता है, और आदमी का चेहरा भी में प्रसन्नता होती है। और आदमी का हृदय बिगड़ता है, मस्तिष्क बिगड़ता है, चेहरा बिगड़ता है, और भाषा भी बिगड़ जाती है, भाषा भी बिगड़ जाती है। जब कोई आदमी को कुरूप हो, या बूढ़ा आदमी हो, तो गाल बैठ गए हो, दांत नहीं हो, और उसको हंसा के चेहरा लीजिए, हंसा के फोटो लीजिए प्रसन्न करके, तो कितना सुंदर दिखता। और कोई सुंदर हो, नर हो चाहे नारी, और क्रोध करके चेहरा लो तो कैसे भूत दिखता, कितना कट वो दिखता है। इसलिए कहा जाता है कि भीतर का जो विकार है वो आदमी की प्रकृति को और चेहरे को सारे को बर्बाद कर देता। तो ये लक्षण किसके हैं? आदमी के थोड़े, ये पशुओं के लक्षण है। अत्यंत कोप है, ये सर्प आदि प्राणी के लक्षण, तामसी प्राणी के, मनुष्य के नहीं। अत्यंत कोप है कटुका च वाणी, और वाणी में कठोरता लाना, कड़े शब्दों का प्रयोग करना, अपशब्दों का प्रयोग करना, गंदे शब्दों का प्रयोग करना, ये किसके लक्षण है? कठोर शब्दों का प्रयोग करना, जो लोगों को लगता है ये कौवा आदि प्राणी के लक्षण है। काव 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 कौवा करता अच्छा लगता है क्या? इसलिए ये कौवा आदि प्राणी के लक्षण हैं। अत्यंत कोप है कटुका च वाणी, दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम, और दरिद्री स्वभाव कितना भी मिल जाए तो भी पूरा नहीं पड़े, उसका खींचा, उसका खसोटा, उसका रखा। ये किसके लक्षण? ये चूहे के लक्षण हैं। चूहा कहां कहां से बटोर बटार के इकट्ठा रखता, ना खाता ना खिलाता।
स्वजने सुबैरम, और स्वजातियों से बैर विरोध करना, ये कुत्ते के लक्षण। कुत्ते को देखो, ये कुत्ता और दूसरा उधर से कुत्ता जाए तो गुरगुराता, लड़ाई कर लेता। ये गांव का एक मोहल्ले का कुत्ता दूसरे मोहल्ले वाले कुत्ता से विवाद पैदा कर दे, सवेरे में सब जाते लड़ने के लिए इधर से उधर। ये किसके लक्षण है? ये कुत्ते के लक्षण है। पर कुत्ता भी थोड़ा ठीक है, कुत्ता भी पहले मनुष्य रहा है। उसने अपने कर्मों को बिगाड़ा था, मांस खा रहा था, छछोड़ी स्वभाव था। छछोड़ी स्वभाव जानते हो ना, किसी के पीछे लग जाना, इसको कहते छछोड़ी स्वभाव। मांस खाता था, छछोड़ी स्वभाव था, कुत्ता बन गया। परंतु वो पहले मनुष्य था, अब स्वभाव से कर्म संस्कार बिगाड़ के कुत्ते तो बन गया, तो भी अभी मनुष्य के लक्षण उसके पास हैं। वह कुत्ता खानी भोग करके हो सकता है मनुष्य के लक्षण उदय हो जा, फिर मनुष्य बन सकता है, क्योंकि जीव चारों खानी में जाता। तो भी कुत्ता पहले मनुष्य था, अब वो कुत्ता होने पर भी उसने मनुष्य के संस्कारों को आज भी नहीं छोड़ा है। आप कहो गुरुजी कैसे? मनुष्य का होता है संस्कार क्या? क्षमा मांगना और क्षमा कर देना, ये मनुष्य कहते हैं, क्योंकि मानवता, क्षमा मांग लेना या क्षमा कर देना, ये मनुष्य के संस्कार वो कुत्ते में देखे जाते। कैसे देखे जाते हैं? जब कोई बलवान कुत्ता इधर से आता है और कमजोर कुत्ता उधर से आता है, तो बेचारा कमजोर कुत्ता अपनी कमजोरी स्वीकार कर लेता है और क्षमा मांग लेता है। कैसे मांगता? पहले पूंछ हिला हुला के मांगता, पूंछ हिलाता, दबता है, फिर लौट जाता और चारों पैर करके पेट दिखा देता है, इस पेट का सवाल है, तो क्षमा मांग लिया कि नहीं? कुत्ते ने क्षमा मांग लिया कमजोर होने पर, फिर भी आदमी कमजोर होने पर भी अकड़ता है, तो कुत्ते के संस्कार से भी तो गया बीता है। और कुत्ता इतना जो बलवान कुत्ता है वो क्षमा कर देता, वो क्षमा कर सूंघ के छोड़ देता। पर आदमी ऐसा बेईमान है कि वो सूंघ के वो छोड़ता नहीं है, पेट दिखाओ तो पीठ में लात मारता, और पीठ दिखाओ तो पेट में लात मारता है, तो कुत्ते से भी गया बीता है कि नहीं? ये कौन से संस्कारों से हम जिंदगी जी रहे हैं? पशुओं के संस्कारों से आज हम जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि हाथी घोड़ा बैल वाहना संग्रह किया घनेरा, ये संस्कारों को हम इकट्ठा कर रहे हैं। एक गांव में मैं गया, एक कुतिया थी काटने वाली, पट्टे से बांधी थी, पर घर के छोटे छोटे बच्चे उसको पकड़ते, कोई बैठ जाता, कोई पूंछ उमेटता, कुई कुई करती। और एक छोटा सा बच्चा था, कुतिया के ऊपर बैठ गया जैसे मोटरसाइकिल में बैठते हैं, कान पकड़ लिया और कान उमेठा तो कुतिया कुई करी, तो बच्चा ने कहा चल गई फटफटी। मैंने उस बहन से कहा, बहन कुतिया बड़ी कटी ही पर काटती नहीं। कहे गुरुजी घर की कुतिया। हम कहो ओहो, कुतिया को ये पता कि ये घर के हैं, पर आदमी को कहाँ पता, कुत्ता से भी उल्टा। कुत्ता तो दूसरे को भौंकता है और हम घरे वाले को भौंकते, भाई भाई से भौंकना शुरू, पति पत्नी में भौंकना शुरू, मित्र मित्र में भौंकना शुरू। तो कुत्ते के संस्कार से तो जिंदगी जी रहे, आदमी के संस्कार से कहाँ जिंदगी जी रहे? अत्यंत कोपह कटुकाचा वाणी दरिद्रताचा स्वजने सुबैरम नीच प्रसंगे। नीच प्रसंगे का अर्थ होता है बुरी बातों में मन लगना, सत्संग भक्ति ज्ञान में मन नहीं लगता। कहाँ लगता है? चुगली चकारी, इधर की उधर की, दूसरे की निंदा चर्चा, दूसरे की बुराई, ये किसके लक्षण है? ये गोबड़ौला कीड़ा के लक्षण। गोबड़ौला कीड़ा गोबर की गोली को बना करके या गोबर या मेले की गोली और लुढ़काते रहता, ऐसा लगता कि ये पारसाल कहाँ ले जाए, पारसाल कहाँ ले जाएगा। भात की गोली दे दो, खोआ की गोली दे दो, और कोई मीठी चीज की गोली दे दो, नहीं पकड़ेगा। ऐसे ही कहा जाता कि नीची बातों में मन लगना, भक्ति में, धर्म में, सत्संग में, ज्ञान में, बोध विचार में मन नहीं लगता। कहाँ मन लगता है? निंदा चुगली चकायरी, दुनिया की गप सप हो तो रात भर जागते रहे, और सत्संग ज्ञान की बात हो तो नींद आती है ऐसे ऐसे। एक बड़ा सुंदर चुटकुला मैंने किसी पंडित से सुना था, कहे एक दिन नींद ने ब्रह्मा जी को डांट दिया। अब ब्रह्मा जी को डांट दिया, अब डांटा कि नहीं डांटा, कथा तो है समझाने के लिए। तो नींद ने कहा मुझे क्यों डांटते हो भाई महाराज? क्या इसलिए डांटते कि तू सत्संग में आ जाती, अच्छी जगह आ जाती। नींद ने कहा ऐसे थोड़ी आती हूँ। कि कैसी आती? क्या निमंत्रण मिलता तब आती हूँ। कौन सा निमंत्रण मिलता? क्या लोग पहले आंख से इशारा करते, ऐसे ऐसे आंख मारते, तो नींद में ऐसे ऐसे करते कि नहीं, तब भी नहीं आती।
फिर लोग जो है सिर से बुलाते हैं ऐसे, तब भी नहीं आती। फिर लोग भड़ा भड़ मेरे पैर में गिरने लगते तो आ जाती। क्यों ये नींद आती है जी? हमारे मन में है मलिनता, और मन की मलिनता के कारण हमारा मन व्यवस्थित नहीं है। नींद आने के 3 कारण हैं: अधिक परिश्रम, अधिक भोजन, नींद आएगी। या हमने सोए नहीं है दिन में या रात में, नींद आएगी। सब कुछ होते हुए भी नींद क्यों आती है? हमारा मन नहीं लग रहा है इसलिए। मन क्यों नहीं लग रहा है? हमारे संस्कार मलिन है। मलिन संस्कार के कारण भक्ति और ज्ञान और धर्म की बातें अच्छी लगती नहीं। इसलिए मैं कह रहा था ये गोबड़ौदा कीड़ा के लक्षण है। अत्यंत कोप है, कटुका च बाड़ी, दरिद्रता चा सजने सुबैरम, नीच प्रसंगे, मानी बुरी बात में मन लगना, कुलहीन सेवा। कुलहीन सेवा का अर्थ होता है जो अच्छे कुल का है उसको कुलीन कहते हैं, और जो कुलहीन कहते हैं जो समाज से त्यागा हुआ व्यक्ति है, गलत आदमी। समाज किसको छोड़ती? जो अन्यायी हो, गलत हो, दुराचारी हो, समाज उसको बहिष्कार करती है। और ऐसे गलत आदमी, अन्यायी आदमी का साथ देने वाला, अन्याय का पक्ष लेने वाला, वो किसके लक्षण है? ये गाय बैल भैंस के लक्षण। गाय को, बैल को, भैंस को, भैंसा को आपने देखे हो, दो यदि आपस में लड़ते हों और तीसरा जो बगल में खड़ा रहता है वो क्या करता है? कमजोर का साथ देना चाहिए ना। सिद्धांत तो यही है कि कमजोर को, बेचारे को साथ दो, पर वो बलवान को साथ देता है। और दोनों बलवान अन्याय का पक्ष लेके कमजोर को सताते हैं और दुख देते हैं। अर्थात अन्याय का पक्ष लेने वाला, कमजोर को सताने वाला पशु ही तो है, और कौन है? कहानी का तात्पर्य है, हाथी घोड़ा बैल बाहना संग्रह किया घनेरा। हम पशुओं के संस्कार से जिंदगी जी रहे हैं, आदमी के संस्कार से थोड़ी जी रहे। इसलिए हम उधार खाता में जिंदगी जी रहे तो दुखी तो बने रहोगे। धनी हो भिखारी बन डोले हो घर के साहूकार। किसी ने कहा है आप घर के साहूकार हो, संपन्न हो, मानव हो, आपके पास पुरुषार्थ के साधन है, दिल है, दिमाग है, इंद्रियां हैं, मानव, परंतु अब घर के साहूकार होके भी भिखारी बन के डोल रहे हो। इसलिए कहा जाता है कि सदगुरु कहते हैं हाथी घोड़ा बैल बाहना संग्रह किया घनेरा। जीवन भर हम पशुओं की जिंदगी जिए, पशुओं के संस्कार से ही रहे। फिर बस्ती माँ से दिया खदेरा, जंगल किया बसेरा। अब बस्ती किसको कहते? जैसे मैंने पूरा ऊपर का अर्थ बताया था कि फिर बस्ती गांव से ले जाकर के जंगल में गाड़ देते, सारी चीज यहीं छूट जाती है। आध्यात्मिक यदि हम भाव लें तो बस्ती कहते हैं मानव शरीर, जहां सत्संग भक्ति ज्ञान और वैराग बसता है, वही तो, यही तो बस्ती है। पशु सत्संग भक्ति ज्ञान वैराग नहीं कर सकता, करता कौन है? मनुष्य। इसलिए हम पशुओं के संस्कार से, बस्ती कहते हैं मानव शरीर से आप एक दिन निकाल दिए जाओगे। भक्ति भजन बोध ज्ञान वैराग मनुष्य कर सकता है, पशु नहीं कर सकता। मनुष्य तो कर सकता। यही बस्ती है, ये मानव शरीर, ये तो बस्ती है। मैं मंदसौर में बता रहा था कि पशु भक्ति नहीं कर सकता, पशु भजन नहीं कर सकता, पशु ज्ञान नहीं कर सकता, पशु वैराग नहीं कर सकता। तो एक ने कहा महाराज रुको, पहले पशुओं ने भक्ति किया था, भजन किया था, ज्ञान किया था, वैराग किया था। मैंने कहा बचाओ दो चार का नाम। क्या? हनुमान जी बंदर थे और वे जो है भगवान का भजन करते थे। मैंने कहा भाई हनुमान जी यदि बंदर थे, भगवान का भजन यदि करते हनुमान जी, तो कहते हनुमान जी भगवान का भजन करते थे बंदर होके भी। मैंने कहा हनुमान बंदर नहीं थे, हनुमान वन में रहने वाले नर थे, बानर थे, बंदर नहीं थे। किसके नाम की नगरी थी? ऋषमुख नाम का पर्वत था, पंपापुर नाम का सरोवर था, और इसके इर्द गिर्द ये रहने वाले महापुरुष थे, बाली सुग्रीव हनुमान। कोई बंदर फंदर नहीं थे। जब राम जी को सबसे पहले हनुमान मिले तो राम ने प्रश्न किया था वत्सौ किम, तुम कौन हो? तो हनुमान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया था, देहो दृष्टा दासो अस्मिन् तत्व दृष्टा तो ये में हम। ये प्रभु देह की दृष्टि से मैं आपका दास हूं और आत्मा की दृष्टि से जो आप वही मैं हूं। तो हनुमान कैसे बंदर थे? वो तो मनुष्य थे। इसीलिए कहा जाता है कि हनुमान बंदर नहीं थे, जामवंत रीछ थे, वे भगवान के भजन करते थे। जामवंत रीछ नहीं थे,
वो मनुष्य ही थे, क्योंकि जामवंत की पुत्री का नाम था जामवती और उसका विवाह हुआ था श्री कृष्ण से। भागवत में कथा आती है। तो कोई ऋषि से विवाह किए थे क्या कृष्ण ने? इसलिए ये मनुष्य थे। कहते हैं, और क्या कहते हैं, सुलोचना के पिता शेषनाग थे और विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप करते थे। सांप बिच्छू यदि जाप करते, भजन करते, तो गोसाई तुलसीदास जी ये नहीं कहते कि बड़े भाग मानुष तन पावा, तब तो कहते बड़े भाग बंदर तन पावा, बड़े भाग रीछ तन पावा, बड़े भाग कौआ तन पावा, बड़े भाग सांप तन पावा। इससे सिद्ध होता है कि ये महापुरुष कोई नहीं, वो मनुष्य ही थे। कौन से? ये जो सुलोचना के पिता नाग नहीं, सांप नहीं थे, नागगोत्र के राजा थे और वो विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप करते थे, इसलिए सहस्त्रमुख कहा। इसलिए इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य ही भक्ति कर सकता है, मनुष्य ही भजन कर सकता है, मनुष्य ही ज्ञान कर सकता है, मनुष्य ही वैराग कर सकता है और मनुष्य ही मोक्ष हो सकता है। बस्ती माँ से दिया खबेरा। बस्ती कौन है? ये मानव शरीर, जिसमें सत्संग बोध विचार बसता है। एक दिन पशुओं के संस्कार से जिंदगी जियो, तो जंगल के ये 3 खानी में तो जाना ही पड़ेगा। आवागमन में 3 खानी में जाना ही पड़ेगा। बस्ती माँ से दिया खदेरा, जंगल किया बसेरा। आगे बड़ी सुंदर बात कहते हैं, गांठी बांध खर्च नहीं पठियो, बहुर न कियो फेरा, और बीबी बाहर हरम महल में बीच मियाँ का डेरा। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, गांठी बांध, हम रुपया पैसा धन संपत्ति बाहर की चीज गांठी बांध के तो रखते हैं, पर खर्च नहीं करते, दान नहीं करते, पुण्य नहीं करते, धर्म के संस्कार नहीं बनाते। तो खर्च नहीं पठियो, बहुर न कियो फेरा, फिर मर के लौट के भी तो नहीं आते देखने कि मैंने कितना कमाया हूं। हाँ, या उसको फेरते नहीं, लोगों में देते नहीं। ये ऊपरी अर्थ है। आध्यात्मिक अर्थ बड़ा सुंदर है। गांठी बांध खर्च नहीं पठियो, बहुर न कियो फेरा। हाँ, हम जो हैं इन संस्कारों को हृदय में गांठ के बांध के रखे हैं, परंतु फेरते नहीं, देखते नहीं। अपनी अज्ञानता को हम नहीं देख पाते। जो आदमी अपनी अज्ञानता को देखता है वह होता पार की परख के अलग कर देता है। जिसके पास अज्ञानता का बोध नहीं है वो परखता नहीं है, वो अज्ञाने में पड़ रहता है। फेरो, हमारे भीतर क्या है उसको आत्मनिरीक्षण करो। तो गांठी बांध खर्च नहीं पठियो, बहुर न कियो फेरा। आ गया था, बीबी बाहर हरम महल में बीच मियाँ का डेरा, और 9 मन सूत उरजनई सूरजे, जन्म जन्म उर्जेरा। है उदाहरण सदगुरु श्री कबीर साहब जी देते हैं कि जैसे बीबी कहते धर्म पत्नी को और हराम कहते गलत महिला को, और जो बीबी को घर से बाहर कर दे और हराम को घर में रखे और उसके साथ रहे, तो क्या उसका जीवन सुखी होगा? नहीं। इसी प्रकार से बीबी क्या? हमारी सद्वृत्ति, ये हमारी बीबी है। और हराम कौन है? हमारी दुर्बुद्धि, दुर्वृत्ति, ये हमारी हराम है। और हमने सद्वृत्ति को, सद्बुद्धि को, सद्विचारों को तो बाहर फेंक दिया और हराम को भीतर में धर लिया, दुर्बुद्धिपना को। और बीच में मियाँ रूपी जीव रहे तो क्या सुख से रह सकता है? ये हमारी सद्वृत्ति, सदाचार, यही तो हमारी बीबी है। दया, क्षमा, धीर, विचारशील, ये 5 प्रकार के सद्गुण संतों ने बताया। सत्य, विचारशील, दया और धीरज, ये 5 हैं। इसको तो हमने धारण बाहर फेंक दिया। सत्यता का जीवन नहीं, झूठ छल कपट, प्राणियों के साथ गलत व्यवहार करना, असत्य जिंदगी जी रहे हैं। विचार नहीं हमारा, सही क्या है, गलत क्या है, परिणाम इसका क्या होगा, कहाँ विचार करते बिना परिणाम की जिंदगी जी रहे हैं। आंख से देखे, कान से सुने, मान लिए, खा लिए, पी लिए, परिणाम क्या होगा, विचार कहाँ किए। और शील हमारे जीवन में शील नहीं है, विनम्रता नहीं है, अकड़बाज है। तो इसी प्रकार से निर्दय स्वभाव बना हुआ बैठा है। दया नहीं है, निर्दयता है। अब ये सद्गुणों को तो हमने बाहर कर दिया और दुर्गुणों के साथ जिंदगी जी रहे, क्या जीवन सुखी होगा? एक बड़ा सुंदर पद है, वो पद मैंने लिखा था, बड़ा अच्छा है। सत्संग जिन्हें नहीं भावत है, आधर्म ही नित्य कमावत वे, कुविचार के मीच को नीच धरें, सुविचार सुधा को गिरावत वे। जिनको सत्संग अच्छा नहीं है तो अधर्म का काम तो करेंगे, कुविचार रूपी जहर को भीतर रखेंगे और सद्विचार रूपी अमृत को फेंक देंगे।
सत्संग सभा नहीं प्रिय लगे, गुरु संत को देख लजावत वे, पर नाच सिनेमा में जाएं सदा नीचों से प्रेम बढ़ावत वे। सत्संग होगा तो वहां नहीं जाएंगे, अच्छी नहीं लगेगी, और नाच सिनेमा में जाएंगे और गलत लोगों से प्रेम बढ़ाएंगे। पर दार हरें पर जान हरें, पर द्रव्य में हाथ लगावत वे, पुण्य दान दया सब जीवन पर उपकार काहू को चाहवत वे। दूसरे की स्त्रियों पर लक्ष्य लगाएंगे, दूसरे के धन को हरण करेंगे, दूसरे की जान खत्म करेंगे, दान पुण्य धर्म कभी भी नहीं करेंगे। आखिरी में क्या है, अज्ञान को भार धरें ऊपर अहंकार की नाव चलावत वे, भव सिंधु अमोही वे कैसे तरें तम डूब के प्राण गमावत वे। इसलिए कहा जाता कि हम सदविचार को बाहर फेंक देते हैं, बीवी बाहर। हरम महल और दुर्विचारों को हम अपने अंतःकरण में धरे बैठे हैं, और उसमें यदि हम जिंदगी जी रहे हैं तो कैसे सुखी होगा? दो में से एक होगा। सत्संग करोगे तो सही होगा, और कुसंग करोगे तो गलत होगा, और सत्संग और कुसंग दोनों करोगे तो सत्संग का लाभ नहीं मिलेगा। एक राजा और एक मंत्री घूमते घूमते किसी नगर में पहुंचे, बाजार में पहुंचे, और उस नगर के बाजार में जब गए तो बीच बाजार में देखे तो एक व्यापारी, एक आदमी था जिसने एक तोता रखा था पिंजड़े में, और तोता बड़ा सुंदर था। राजा मंत्री ने देखा, गया तोता तो गजब का है, क्या इसको खरीद लो? तोता की बातचीत कर लिए, और जब बातचीत पूरी हो गई, पैसे वैसे ठहरा लिए, तो तोते वाले ने उस तोते को जब पिंजड़े से बाहर निकाला तो तोते के पैर में दो धागे बंधे थे, एक में लाल और एक में पीला। राजा मंत्री ने कहा कि ये पीला धागा और लाल धागा दो पैर में क्यों बांध दिया, इसका भी कोई कारण होगा? तो तोते वाले से पूछा, तोता वाला, ये तोते के पैर में जो दो धागे बने हैं, ये क्या है, इसका मतलब? क्या? तोता वाले ने कहा, अरे महाराज, इसका तो बहुत बढ़िया मतलब है। क्या है? क्या ये तोते के लाल धागा को पकड़ के खींच दिया जाए तो हनुमान चालीसा का पाठ करता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अरे क्या, तब तो तोता परम भक्त है भाई। क्या? हाँ। और ये पीला, क्या जब पीले धागे को पकड़ के खींच दिया जाता है तो ये गायत्री मंत्र का पाठ करता, ओम भूर्भुवः स्वः। क्या है, बड़ा शास्त्री है। क्या? हाँ। अब राजा और मंत्री के अब मन में हुआ कि लाल और पीला का तो पता चल गया, और यदि ये दोनों धागे एक साथ खींच दिए जाएंगे तो क्या करेगा? तो कहा, भाई ये दोनों धागा का तो पता चल गया, परंतु लाल का और पीले का, और एक ही साथ दोनों को पकड़ के खींच दिया जाए तब ये तोता क्या करेगा? अब वो सोच रहा था कि मैंने तो ये इसको सिखाया ही नहीं हूं, क्या बताऊं। इतने में तोता ही ने बीच में बोल पड़ा। तोते ने कहा, मंत्री और राजा से, ए सुनो उल्ली के पट्टे, मेरे जब दोनों धागे पकड़ के खींच देंगे तो मेरी टांग दोनों खींच जाएगी तो मैं गिर नहीं जाऊंगा, इसलिए हम दोनों धागा खींचना चाहते हैं। इधर सत्संग भी मिल जाए, इधर कुसंग का भी मजा ले ले, लाभ नहीं होगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बीबी बाहर हरम महल में। हमने अपने सदविचारों को, सद्बुद्धि को बाहर कर दिया और हराम रूपी दुर्बुद्धि को भीतर रख लिया, जीवन कैसे सुखी होगा? नौ मन सूत उरजनई सूरजे, जन्म जन्म उर्जेरा, कहाँ ही कबीर सुनो हो संतो यह पद का करहु निवेरा। सदगुरु कबीर बड़ी अनोखी बात बताते, ऐसे उदाहरण देते हैं लोगों को सामाजिक के, जिससे हम समाज में जिन चीजों का उपयोग करते हैं उन्हीं का उदाहरण दे रहे हैं कबीर साहब। नौ मन सूत है और ओरज गया, अब सोरज नहीं रहा है, और अबे का नहीं ओरझा, वो जन्म जन्मांतर का ओझा है। अब वो नौ मन सूत क्या है? नौ मन सूद है 5 विषयों की आसक्ति, संसार ये 5 विषय है, और इसकी आसक्ति हमारे अंतःकरण में चित्त चतुष्ट, यही तो नौ मन है। देखा है, सुना है, भोगा है, खाया है, पिया है, इसी का नाम संसार है। मोह है, राग है, आसक्ति है, ममता है, यही तो संसार है, यही तो नौ मन सूत है। और इसकी आसक्ति हमारे भीतर उर्जी है, इसलिए आदमी दुखी है। और कब की उर्जी है? रामायण में बड़ा सुंदर प्रसंग बताया, सुर नर मुनि बहु कथे उपाई, और छूटे न अधिक अधिक अरझाई, जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, और जद्यपि मरसा छूटत करते। ये चेतन जड़ाशक्ति में फंसा हुआ है, यही जड़ चेतन की ग्रंथि है। मृषा का अर्थ झूठी है, साथ में कुछ जाने वाला नहीं है, पर छुड़ाना बड़ा कठिन। ये नौ मन सूत अर्जा है।
और ये कब का ऊर्जा है? ये जन्म जन्मांतर का। लोभ मोह आसक्ति राग ममता ये सब नौमन ही तो है, कहां हमारे हृदय में बना बैठा। और कब का है? जन्म जन्मांतर का, अनादिकाल का है। इसीलिए कहा जाता है कि ये ऊर्जा है, इसी से आदमी दुखी है। उदाहरण देके, वो मोटे उदाहरण देके समझाऊं। कहा जाता है कि आदमी के मतलब लोभ है, आसक्ति राग यही तो है। एक बार क्या हुआ कि एक फकीर, एक महात्मा और एक भगत के यहां पहुंचे। भगत बड़ा प्रेमी था, गरीब था, थोड़ी सी जमीन, थोड़ा सा खेत, पर महात्मा की बड़ी सेवा किया। महात्मा को दया आई और महात्मा ने भगत से कहा, भाई सुन, तेरा छोटा सा मकान, छोटा सा घर, छोटा सा खेत, और तू इतनी सेवा करता, और काश यदि तेरे पास ज्यादा संपत्ति होती तो खूब सेवा करता। महात्मा ने परोपकार की भावना से उसे बता दिया कि दूसरी जगह और जमीन बिकाऊ है, और जितनी तेरी जमीन है इससे कई गुनी मिल जाएगी, तो एक काम कर, इसको बेच ले और वहां चला जा, खरीद ले। कहा जाता कि चला गया, लोगों से मिला, लोगों से पूछा कि ये जमीन का भाव क्या? लोगों ने कहा भाव ऐसा है कि 5,000 रुपये पहले जमा कर दो, और सूरज उगने से और सूरज डूबते तक पैदल जितनी चल के घेर लो वो सब तेरी हो जाएगी, और 5,000 भी वापस हो जाएंगे। लोभ आ गया, ये नौमन सूद क्या है? हमारी लोभ शक्ति है, ये तेरे मिल जाएगा क्या? ठीक है। घर आया, जमीन को बेचा, जिस दिन बताया था उस दिन के लिए उसने क्या काम किया? पत्नी से कहा रोटी बना दे, अब जमीन घेरना। कंबल ओढ़ा था, ठंडी का दिन था, जूता पहना था, पहुंच गया, लोगों से कहा भाई बताओ कहां पर है? 5,000 जमा कर दिया। अब उसके बाद में जो है लोगों ने जाके बताया, देख खुटी गाड़ दिया, ये खुटी है, और सूरज डूबने के पहले ही खुटी आके छू देना, और नहीं छुआ तो जमीन भी नहीं मिलेगी और पैसा भी चला जाएगा। है? क्या कोई बात नहीं, कर लूंगा, हो जाएगा। अब देखिए हमारी मन की आशा, मन की तृष्णा कैसी होती है। जब आदमी जैसे ही चला तो और उपजाऊ जमीन, जैसे ही चला तो और उपजाऊ जमीन, यही तो लोभ है। और बढ़ते गया और बढ़ते गया। अब ये नहीं सोचा कि पीछे लौटना है, हम बढ़ते रहते और मिलता और मिलता और मिलता, पर ये पता नहीं है कि पीछे लौटना शरीर छूटेगा, ये नहीं पता। बढ़ते गया, खूब घेर लिया लंबा। अब लंबा घेर के अब गोल करने लगा। अब लोभ जितना आगे बढ़े तो और उपजाऊ, और बढ़ते जाए और बढ़ते जाए। आदमी की कामना तो है जिंदगी की। कहा जाता कि शाम शाम हो रहा था, सोचा कि अब रोटी भी नहीं खाऊंगा, मजे से खा लूंगा, बाद में रोटी भी फेंक दिया, कंबल भी फेंक दिया, जूता भी फेंक दिया, बाद में खरीद लूंगा। दौड़ता रहा। जब गांव के लोगों ने देखा कि अब सूरज डूबने का समय है, आदमी आया कि नहीं आया, और जाकर के लोगों ने खड़े हुए तो दिखा नहीं, दूर दिख रहा था, भाग रहा था। लोगों ने कहा और दौड़ो और दौड़ो और दौड़ो। दौड़ते दौड़ते दौड़ने लगा। 9 फीट जमीन खुटी दूर रह गई, भड़ से गिर पड़ा। गिरने के बाद में लोगों ने कहा भैया खुटी दिख रही है क्या? दिख रही है क्या? छू ले क्या? नहीं। सूर्य दिख रहा क्या? दिख रहा है, डूबने वाला क्या? छू ले क्या? नहीं, 1 इंच नहीं सरकता। तो लोग हंसने लगे कि क्यों हंस रहे हो? क्या? इसलिए हंस रहे हैं कि कितने लोग इस खुटी को छीनने के लिए मर गए, परंतु किसी ने छू नहीं सका। अब तू ठीक से मर, और याद रखना उस जमीन के घेरने के लिए कल एक दूसरा और आया, वो भी कल यहीं मरेगा। ये दशा है संसार की। हम चाहते जीवन की पूर्ति हो, जीवन की पूर्ति हो, जीवन की पूर्ति होती है, पर मन की पूर्ति नहीं होती, आसक्ति पूरी नहीं होती। यही तो नौमन सूत है। नौ मन सूत उरज नहीं सुलझे, जन्म जन्म उर्झेरा, कहाँ ही कबीर सुनो हो संतो, यह पद का करहु निवेरा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, शांति चाहने वाले जिज्ञासु मेरी बात को सुनो, यह पद का करहु निवेरा। अब हमें पद समझना, क्या पद है? पद का अर्थ है कि जो मेरी वाणी है इसको समझो। 3 प्रकार के पद होते हैं। सबसे पहले संत महात्मा जो उपदेश दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, ये पहला पद है, इनकी बातों को समझो। सदगुरु कबीर कहते हैं मेरी वाणी को समझो, अर्थात ज्ञान की बातों को समझो और निर्णय करो। दूसरा पद ये मानव पद, विकारों से अलग करो। हम मनुष्य हैं परंतु विकार है हमारे भीतर, इनको अलग करो। तीसरा पद ये चेतन पद, वासनाओं से बंधन से अलग करो। ये 3 पद हैं। पहला पद है संतों की वाणी,
संतों की शिक्षा, संतों का उपदेश, इसको सुनो, सुन के समझो। उसके बाद में दूसरा पद है, हम मनुष्य हैं पर हम विकारों से अलग हूं, कम से कम सदाचारी जिंदगी तो जिए। ये स्कूल में बच्चों की परीक्षा होती है, यहां तो अध्यापक बहुत है। स्कूल में जब बच्चों की परीक्षा होती है तो क्या होता है कि 3 फल आते हैं, पास, फेल और सप्लीमेंट्री आते हैं ना। तो कम से कम सब वासनाओं को दग्ध नहीं कर सकते, पास होना है तो पास तो नहीं हो पाए, तो कम से कम सप्लीमेंट्री एक आध विषय में गिर गए सदाचारी जीवन तो मनुष्य देह तो मिल जाएगी, सप्लीमेंट्री तो आ जाएगी। और सप्लीमेंट्री भी नहीं लाए, मानवता भी नहीं पकड़ पाए, तो फिर 3 खानी तो है ही है। ये दूसरा पद है, मानव पद को विकारों से अलग कर, कम से कम अच्छे आदमी तो बन जाओ। कोई कहते हैं गुरु जी मुक्ति कैसे मिले, अरे मुक्ति मत पूछो, पहले अच्छे आदमी कैसे बने ये पूछ लो। जब अच्छा आदमी बनेगा तो धीरे धीरे वो बंधन को परखेगा तो मोक्ष भी हो जाएगा। ये दूसरा पद है, मानव पद को, मानव को विकारों से अलग करो। और तीसरा पद बड़ा गजब का है, वो है अध्यात्म पद। अपने चेतन को वासनाओं से, विकारों से अलग करके शांति को प्राप्त करो। इस सदगुरु कवि की वाणी के आधार पर कुछ चर्चा ली। भूला लोग कहे घर मेरा, भूले लोग कहते कि यह संसार मेरा है पर हेरा कहाँ है। हाथी घोड़ा बैल बहाना, बाहर की वस्तुओं को हम बटोरते हैं या पशुओं के संस्कार को इकट्ठा करके जिंदगी जी रहे हैं। बस्ती माँ से दिया खदेरा, एक दिन मानव शरीर से हम बाहर हो जाएंगे, पशु खानी में चले जाएंगे, या नहीं तो शरीर छूटता तो जंगल में डाल दिया जाता है। जंगल किया, बीबी बाहर हरम महल में, सद्बुद्धि को तो बाहर कर दिया और दुर्बुद्धि को भीतर रख दिया, उसमें जीव सुखी कैसे रहेगा। 9 मन सूत उलझ नहीं सूझे, 5 विषयों की आसक्ति रूपी संसार है, इसको हम अपने हृदय में उलझा के रखे हैं चित चतुष्टय में। इसलिए कब का उर्धा है, जन्म जन्मांतर का। कहें कबीर सुनो हो संतो यह पद का करो निवेरा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हम संतों की वाणियों को सुने, उसका निर्णय करें। दूसरे नंबर में मानवता को धारण करें, विकारों से अलग हों। और तीसरे नंबर में अध्यात्म आत्म शांति को प्राप्त करें। समय पूरा हुआ, वाणी को विराम दूं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।